जय विभूति। कल मंगलवार दिन दिनांक 2 जुलाई विश्व 24 ईस्वी का योगिनी एकादशी व्रत है। यह योगिनी एकादशी व्रत सर्वेशाम है, यानी गृहस्थ और वैष्णव दोनों के लिए है। इस योगिनी एकादशी व्रत का पारण जव के चूर्ण से है। इस योगिनी एकादशी का वर्णन भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से पूछने पर करते हैं। राजा युधिष्ठिर पूछे, जो निर्जला एकादशी का वर्णन आपने किया, वह एकादशी सुनने के बाद इच्छा होती है कि और एकादशी जो है उसका क्या फल है। तब जाकर भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि सुनो राजा युधिष्ठिर, अलकापुरी के राजा जो थे वो कुबेर, उनका माली हेममाली था, जो यक्ष था, और वह हेममाली नित्य जो है कुबेर के पूजन समय में, कुबेर शिव के परम भक्त थे और कुबेर के पूजन काल में वह हेममाली नित्य उनको मान सरोवर से कमल का पुष्प लेकर देता और कुबेर शिव पर अर्पण करते थे। यह नित्य की क्रिया थी। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि हेममाली का वह दिन उसके पत्नी और उसके लिए अच्छा शायद नहीं था। हेममाली मानसरोवर से पुष्प लाया, पत्नी से दर्शन होने के बाद उनका मन अपने पत्नी के प्रेम से व्याकुल होकर, विह्वलता होकर एक दूसरे के आलिंगन में, प्रेम में खो गए। और उससे यह शुद्ध नहीं रहा कि कुबेर का पूजन, जो कुबेर राजा पूजन करते हैं शिव का, उनका वक्त बीत रहा है, उनके समय पर हमें जाना चाहिए। और वह अपने पत्नी के साथ रति क्रिया करने में लग गया। दोपहर से भी अधिक होने के बाद कुबेर को क्रोध आया कि अभी तक हेममाली क्यों नहीं पहुंचा, निश्चय करो। यक्ष सब पता लगाने के लिए गए तो उसको पत्नी में प्रेमातुर देखकर आकर राजा कुबेर से बोला कि वह तो पत्नी में प्रेमातुर है। कुबेर को क्रोध हुआ, क्रोध से उसके ओष्ठ फड़फड़ाने लगे। उस समय हेममाली पहुंचा, लेट होने के कारण डर के मारे सर झुकाए हुए खड़ा था। श्राप दिए, क्रोध में आकर तुमने देवताओं का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें श्वेत कुष्ठ हो जाए, और पत्नी, जिस पत्नी के कारण तुमने देवता का अपमान किया है, उस पत्नी का भी वियोग हो तुम्हें, और इस अलकापुरी से तुम नीचे गिरो और नीच गति को तुम प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार के 4 श्राप दिए।
वह नीचे गिरा। भयंकर वन में जाकर शीत के कारण कष्ट, ताप के कारण कष्ट सहन करते हुए, लेकिन शिव में जो उसका भी प्रीति था, उसके कारण, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसे याद था कि मैं कौन हूँ। वह हिमालय की ओर चल दिया। हिमालय पर पहुँचा, मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ और उसने हाथ जोड़कर मार्कंडेय जी से कहा कि लगता है मेरा पूर्व जन्म का कोई पुण्य का उदय हुआ, जो आपका दर्शन मुझे हुआ। अलग से ही प्रणाम किया। मार्कंडेय जी पूछे, तुम्हारा यह गति कैसे हुआ, तुमको कुष्ठ कैसे हो गया, श्वेत कुष्ठ? तब जाकर उसने कहा कि यह राजा कुबेर के श्राप के कारण हुआ। मैं पत्नी के प्रेमातुर होकर जो है सो समय पर उनके पूजन में बाधक बना, पुष्प लेकर नहीं पहुंचाया, उन्हीं के श्राप से मेरे शरीर में यह कुष्ठ हो गया। इसका कोई आप दयालु हैं, कोई उपाय बताइए, वर्णन कीजिए। तब जाकर राजा कुबेर के श्राप के निवारण के लिए मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि तुमने जो भी बोला सत्य बोला, झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। यह जो आषाढ़ मास की कृष्णा एकादशी है, जो योगिनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, इसे सनातनी भी कहा जाता है। इस एकादशी को तुम करो और इस एकादशी के पुण्य से तुम्हारे सारे श्राप नष्ट हो जाएंगे, तुम पूर्ववत हो जाओगे। उसी एकादशी को उसने किया और उसके पुण्य से वह फिर अपने लोक को गया, पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। और इस एकादशी व्रत का पुण्य उन्होंने कहा कि इस एकादशी व्रत का पुण्य 88,000 जो है सो ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य मिलता है। इस एकादशी को जो करते हैं नियम से करना चाहिए, संयमित होकर करना चाहिए। जो नियम और संयम को नहीं पालन करते हैं उनको हेममालिनी की जैसी गति होती है। इसलिए इसका नियम पूर्वक कथा श्रवण करके और व्रत करें और जौ का चूर्ण बनाकर द्वादशी के दिन पारण करें। आगे की एकादशी का वर्णन फिर आगे किया जाएगा। आप सब स्वयं भी करें, दूसरे को भी बताएं, जिससे सबों का लाभ हो। जय भीम।